नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। आज मैं मोटिवेशन एक कविता है, प्रेरणादायक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के माध्यम से मैं आप सभी को समझाऊंगी कि सफलता को कैसे हासिल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं ऊपर लिख चुकी हूँ मोटिवेशन यानी प्रेरणा। मोटिवेशन मतलब क्या होता है? प्रेरणा। तो जिससे हमें अच्छे कामों की प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं यानी प्रेरणा कहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले कविता की जितनी भी पंक्तियां हैं यानी पद हैं, सबको मैं पढ़ूंगी। उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक यानी एक एक पद को पढ़कर फिर उसके भावार्थ को अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर पद है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। दूसरा पद है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीसरा पद देख लेते हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चौथा पद है, असफलता एक चुनौती है, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कृपया आप सभी वीडियो को पूरा देखें। अगर आप सभी वीडियो को पूरा देखते हैं तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसलिए कृपया आप वीडियो को अधूरा न देखें। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके किस पॉइंट पर आपको डाउट है। तो चलिए अब मैं कविता को पढ़ूंगी और पढ़कर एक एक पद को पढ़ूंगी और पढ़कर उसको समझाती जाऊंगी। तो चलिए अब समझते हैं, एक एक पद को पढ़कर और फिर उसके बाद से मैं समझाना शुरू करूंगी। तो पहला पद है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कवि हरिवंश राय बच्चन जी इस पंक्ति के माध्यम से हमें समझाना चाहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में जो लहरें उठती हैं उससे नौका जो है यानी नाव जो है वो नहीं डरता है और वो अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। अगर वो डर जाता तो कभी भी अपने मुकाम को हासिल नहीं करता। तो इसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए, जीवन में कितने भी दुखे क्यों ना आए उस दुखों से घबराना नहीं चाहिए, और जीवन रूपी जो नौका है उसको पार कब हम लगा पाएंगे, जब नहीं घबराएंगे। तो इसीलिए हमें हमारे जीवन में कितनी भी दुखे तकलीफें क्यों ना आए, हमें उनसे नहीं घबराना है और आगे निरंतर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलते रहना है। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा पद है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चींटी जो होती है बहुत छोटा जीव होता है। तो वो क्या करती है कि अपने वजन से ज्यादा अन्न के दाने को अपने शरीर पर अपने सर पर रखकर वो क्या करती है, लेकर जाती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए या रखने के लिए, अपने भविष्य में रखने के लिए। तो वो क्या करती है, दीवारों पर चढ़ती है, 100 बार चढ़ती है और 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, यानी गिरती है तभी भी वो क्या करती है, अपने अंदर ऐसा मतलब कुछ निगेटिव पॉइंट कुछ नहीं लाती है, अपनी सोच को सकारात्मक रखती है कि मैं इस काम को कर पाऊंगी, यानी इस अन्न के दाने को अपने घर ले जा पाऊंगी।
तो विश्वास रगों में साहस भरता है, यानी उसके अंदर जो ऐसा विश्वास है वो रगों में साहस भरता है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसको नहीं अखड़ता है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसका ये विश्वास क्या करता है, एक दिन रंग लाता है, यानी कई बार गिरती है लेकिन एक बार वो सफल हो जाती है और अपने अन्न के दाने को अपने बच्चों तक ले जाकर उसको खिला पाती है। तो इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं, और उस काम को करने के लिए कोई भी कैसा भी परिश्रम करना क्यों न पड़े, घबराना नहीं चाहिए और उस काम को हासिल कर ही लेना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेना चाहिए। तीसरा पद है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। गोताखोर किसे कहते हैं, जो समुद्र में मतलब तैरते हैं, या समुद्र में कोई भी वस्तु जो होती है उसको लाते हैं, तैरते हैं, ढूंढते हैं, उसको गोताखोर कहते हैं। तो समुद्र में तैरने वालों क्या कहते हैं, गोताखोर कहते हैं। तो डुबकिया सिंधु में यानी समुद्र में गोताखोर लगाता है, खाली हाथ लौट कर आता है, यानी जो मोती है यहाँ पर मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। यानी वो समझ रहा है कि मैं गोता लगा रहा हूँ किस लिए, मोती को ढूंढने के लिए, मोती को लाने के लिए। इसका गोताखोर का लक्ष्य क्या है कि मोती को लाना, जो अनमोल वस्तु है, उसका मोल नहीं है, वो बहुत ही अनमोल वस्तु है, कीमती वस्तु है। तो वो कीमती वस्तु यानी सहज नहीं है, उसको पाना आसान नहीं है। बढ़ता दुगुना यानी यही सोच जो है उसके अंदर का, वही उसके अंदर उत्साह जगाता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो जो काम है वो बहुत बड़ा काम है। तो यही उत्साह उसके अंदर दुगुना बढ़ाता है। ऐसे ही जो सोच है उसके अंदर जो उत्साह है उसको दुगुना बढ़ाता है। इसी हैरानी में वो इस काम को करने के लिए तत्पर रहता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो गोताखोर है 100 बार यानी कई बार, मान लीजिए कई बार वो समुद्र में जाता है और मोती को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, कई बार वो असफल हुआ है लेकिन लास्ट में वो सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। यानी उसकी मुट्ठी जो है वो हर बार की तरह इस बार खाली नहीं गई है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अब यहाँ पर जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी गोताखोर के माध्यम से हमें सफलता को प्राप्त करने के लिए बस समझाए हैं। यहाँ पर दूसरे पद में चींटी के माध्यम से हमें सफलता को कैसे हासिल करना चाहिए ये समझाए हैं, और पहले पद में नौका के माध्यम से हमें सफलता को हासिल करने के लिए यहाँ पर प्रेरणा बताए हैं, प्रेरणादायक वचन को लिखकर हमें समझाए हैं कि कैसे हमें जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहिए। अब चौथा पद है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। असफलता क्या है, एक चुनौती है, इसको क्या करना है, अगर हम कभी भी असफल हो जाते हैं, कोई भी हम अगर लक्ष्य देखते हैं कि नहीं हमें ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टरी का पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है, तो अगर उसमें एग्जाम में हम असफल हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उस असफलता को, उस पॉइंट को वहां पर नोट कर लेना चाहिए, यानी चुनौती के तरह उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और उसको सफल जरूर होंगे, यानी एग्जाम को पास करके ही दिखाएंगे। कहाँ पर, ठीक, तो हम चुनौती को जब स्वीकार कर रहे हैं देखो और सुधार करो, यानी जब स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार करने के बाद से कैसे सफल होंगे, तो कहाँ हमसे जो कमियां रह गई उस कमियों को कैसे सुधार करना है, उस पॉइंट को नोट कर लेना है। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, यानी लक्ष्य बना लिए हैं कि डॉक्टरी करना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो नींद चैन, नींद यानी नींद को यानी कम सोना है, नींद को क्या करना है, त्याग देना है, और चैन को भी त्याग देना है। चैन यानी सुकून,
जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे अंदर सुकून है तो चलो मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। तो जब सुकून मिलता है तभी कोई मोबाइल और टीवी देखता है। अगर हमारे अंदर नशा हो कि नहीं, इस जुनून हो कि नहीं इस काम को करना है, यानी डॉक्टरी करना ही है, तो क्या करेंगे, नींद चैन को त्याग देना है। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जो हमारा संघर्ष है तो किससे संघर्ष करना है, जो निगेटिव पॉइंट है यानी ज्यादा सोना, देर तक खेलना, इससे हमें क्या करना है, संघर्ष करना है, यानी उससे ही लड़ाई करना है। और लड़ाई करके, अधिक मेहनत करके, अधिक परिश्रम करके, अधिक पढ़ाई करके उस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। क्योंकि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए हमें निरंतर अपने जीवन में कितने भी दुखे तकलीफें क्यों ना आए, हमें उससे संघर्ष करना है और संघर्ष करके अपने मुकाम को, यानी अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेना है। अगर हम लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, यानी डॉक्टर बन जाते हैं, आईपीएस अफसर बन जाते हैं, या कुछ भी जो भी कोई भी पद को हासिल कर लेते हैं, तो क्या होगा, अपने माता पिता का यानी अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे, तो लोग जानेंगे। और जानेंगे तो क्या, उसी को तो जय जयकार बोलते हैं ना। तो जय जयकार कब होगी, जब हम कोशिश करेंगे। तो कविता का मेन शीर्षक क्या है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो अगर हमें सफलता को हासिल करना है तो निरंतर कोशिश को करते रहना है। अगर हम कोशिश करेंगे तभी सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी को ये जो पॉइंट है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये जो कविता है, प्रेरणादायक कविता है, इस कविता के माध्यम से मैं सफलता को कैसे हासिल किया जाता है समझाने की कोशिश की हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास सबसे पहले जाएंगे। इसीलिए आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।